हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं कनकेव और कन्वेक्स उसके बारे में स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है और जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें इमेज कैसे बनाई जा सकती है। स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने से पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी रेज हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने रेज ढंग से नहीं बनाई तो वो हमारा जो है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। इसको मैं फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ क्योंकि हमारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज बनाने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डालता हूँ, इम्पोर्टेंट रेज टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट रेज है। ठीक है जी। अब ये रेज जो हैं ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली रे कौन सी है। अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है जी। तो मैं इस तरफ कनकेव के बनाता रहूँगा, दूसरी तरफ कन्वेक्स के। मान लीजिए ये आपका एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कनकेव। कनकेव मिरर है और ये है जो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये आ गया आपका पोल पी। ठीक है जी। अब अगर और ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है अगर अपर्चर छोटा हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा, लेकिन जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपने ये ध्यान देखना है कि जो ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये सी और एफ के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होना चाहिए। ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो कहाँ से पास करनी चाहिए? फोकस से पास करती है वो हमेशा। एरो जरूर बनाइए बेटा। ठीक है, अगर आप एरो नहीं बनाओगे आपका डायग्राम जो है वो गलत मानी जाएगी। एक ये वो रे है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। यही रे अगर मैं कन्वेक्स के केस में बनाऊँ तो कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। अगर कन्वेक्स के केस में देखा जाए, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर, सॉरी, ये कन्वेक्स मिरर है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। ये आ गया पी पोल। अब इसका अगर देखें तो इसका फोकस भी इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। तो अब इसमें लाइट कैसे आएगी? अब देखिए पैरेक्सियल रेज तो यही होती है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे जो है वो पार तो जाएगी नहीं क्योंकि ये मिरर है, लेकिन वो इस तरीके से जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी कि ऐसा लगे कि वो फोकस से ही निकल रही है। ठीक है जी। तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस और एक्चुअली पास थ्रू फोकस, एक रे ये है जो आपने याद रखनी जब भी इमेज बनाएंगे। ये जितनी भी रे मैं बताऊंगा उसमें से कम दो रेज हमने चूज़ करनी है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। सेकंड, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस। एक रे है जो फोकस को पास करके आ रही है, एक इंसिडेंट रे। बिकम
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये रे क्या है? देखिए ये ऐसी रे है, देखिए आप ध्यान से देखिए डायग्राम और साथ साथ में बना के प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए एक हमारे पास कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस आ गया और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कह रहे हैं पहले में तो पैरेलल रे आ रही थी और फोकस से पास कर रही है, अब एक रे आ रही है जो फोकस से पास करती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये टकराने के बाद कहाँ कैसे हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम कन्वेक्स के लिए बनाइए, कन्वेक्स मिरर के लिए, तो उसके लिए कैसे बनेगा? ये आ गया हमारे पास पोल, इसका फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। तो हमने इसमें क्या करना है, एक रे आएगी जो फोकस की तरफ को आएगी। ठीक है, कहाँ आ रही है? फोकस की डायरेक्शन में। और ये क्या हो जाती है? ये पैरेलल आ जाएगी इसके बाद। ठीक है, तो पहली वाली और दूसरी वाली में फ़र्क देखो। पहली वाली जो है वो पैरेलल आ रही थी और फोकस से पास हुई, ये फोकस से पास हुई और फिर पैरेलल होगी। ठीक है जी, ये दूसरी रे है। तीसरी रे, थर्ड, a ray coming, passing through the center of curvature retraces its path after reflection। इसका मतलब ये है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो उसी पाथ से वापस आ जाती है। ठीक है जी, अब देखिए कैसे। कनकेव के लिए देख लेते हैं पहले। ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल आ गया, फोकस आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है जी, को लिख देते हैं नाम इनका एफ और सी। अब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आई वो उसी पाथ से वापस भी चली जाती है। ठीक है जी, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने याद रखना है हमने। ठीक है, उसके बाद यही अगर चीज़ हम कन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो उसके लिए भी इजी है। ये इसका फोकस, ये सेंटर कर्वेचर, ये पी पोल आ गया। ठीक है जी, अब अगर लाइट रे सेंटर कर्वेचर की तरफ को आई, ठीक है, इसकी तरफ को, ठीक है, तो ये यहीं से वापस भी चली। ठीक है जी, ये यहीं से वापस भी चली जाएगी। ओके, एक और है जो वैसे तो कम यूज़ किया जाता है लेकिन फिर भी उसके बारे में कर लेते हैं हम। ठीक है, वो क्या है? फोर्थ, a ray incident on pole making angle with principal axis reflected back, reflected making same angle with principal axis on other side। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बड़ा इजी है। इसका मतलब पोल के ऊपर बेसिकली ठीक है, ये हमारे पास
पोल आ गया P, ये फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट ऐसे पोल के ऊपर पड़ती है थीटा एंगल पे, किसी भी एंगल पे पड़ती है, तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, दोनों के दोनों सेम होते हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे वो सारे के सारे मिरर के केस में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा करें, कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया पोल, ये पड़ी लाइट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसी एंगल से वो वापस चलेगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो। अब हमने देखा, हमने कितनी लाइट रेज देखी, हमने 4 तरह की लाइट रेज देखी। इन चारों में से कोई 2 हमने यूज़ करनी है जब हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग जगह रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमारे पास इमेज की भी पोजीशन और उसका साइज जो है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, और आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है जी।